यूपी में बीजेपी और बीएसपी में होगा गठबंधन। सीएम योगी और मायावती साथ आएंगे एक मंच पर। यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का बीजेपी ने बनाया प्लान। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी यूपी के लिए क्लीन स्वीप की रणनीति तैयार कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने कई पार्टियों से गठबंधन किया है। राज्य में 3 छोटी पार्टियों से बीजेपी ने गठबंधन किया है और चौथी से गठबंधन की तैयारी कर रही है। पार्टी की कोशिश जैन चौधरी की आरएलडी के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब यह भी साफ हो चुका है कि जैन के साथ बीजेपी की बातचीत अब पटरी से उतर चुकी है। यह भी कह सकते हैं कि बातचीत बंद हो गई है। दरअसल बीजेपी को आरएलडी की जगह मायावती की बीएसपी ज्यादा फायदेमंद दिख रही है। पार्टी ने बीएसपी के साथ गठबंधन और सीटों के तालमेल का फॉर्मूला भी तय कर लिया है। अभी मायावती ने एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों से ही दूरी बनाकर रखी है, लेकिन यह भी साफ है कि मायावती जल्द ही कोई बड़ा फैसला भी ले सकती हैं। बीजेपी नेताओं का मानना है कि आरएलडी के जाट वोट पहले से ही बीजेपी के साथ है। जैन चौधरी जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे उस सीट पर जरूर जाट वोटों में विभाजन हो सकता है। बाकी सीटों पर जाट बीजेपी के साथ ही जाएंगे। विधानसभा से लेकर निकाय चुनाव में जाट वोट बीजेपी को ही मिले थे। बात बीएसपी की करें तो पिछली बार बीएसपी ने पश्चिमी यूपी के कई सीटों पर जोरदार उपस्थिति दर्ज की थी। बीएसपी से गठबंधन हुआ तो सपा के साथ आरएलडी का भी खेल बिगड़ गया। बीएसपी के साथ सीटों का तालमेल भी भाजपा में तय कर लिया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा को उसकी जीती हुई सीटें देने के लिए पार्टी तैयार है। इसके साथ ही राज्यसभा की एक सीट भी देने को तैयार है, जिस पर मायावती खुद चुनी जा सकती हैं। हालांकि अभी तक बीएसपी प्रमुख मायावती की ओर से इस मामले में कोई बयान नहीं आया है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि अगर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है तो विधानसभा चुनाव जैसे उसकी स्थिति हो सकती है। विधानसभा में बीएसपी को 1 सीट मिली है और लोकसभा में वो 0 हो सकती है। बीएसपी 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार हार का सामना कर रही है। उसकी सीटों की संख्या लगातार घट रही है। बीएसपी का वोट बैंक भी लगातार खिसक रहा है। पहले बीएसपी का वोट 24% से नीचे नहीं आता था, लेकिन 5 साल में आधा रह गया है और लगातार घटता जा रहा है। बसपा इस समय अकेले नजर आ रही है। बसपा का बेस वोट बैंक यूपी में ही है। मायावती को पता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में मिली 10 सीटों पर जीत 2024 में तभी बरकरार रह सकती है जब किसी से गठबंधन किया जाए। बीएसपी के अकेले उतरने पर विधानसभा और निकाय चुनाव जैसा हाल हो सकता है। बीएसपी की इसी मुश्किल को देखकर बीजेपी की तरफ से गठबंधन का पासा फेंका गया है। बीएसपी की ओर से तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन सपा की ओर से जरूर साफ कर दिया गया है कि मायावती अगर ऐसा फैसला लेने की सोच रही हैं तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि बीएसपी चीफ को एहसास हो चुका है कि मुस्लिम वोट अब उनके पास नहीं बचा है। लोकसभा में 10 सीटें सपा से गठबंधन के कारण मिली थी। इस बार लोकसभा से भी सफाया तय है, इसलिए वो किसी और दल से गठबंधन की कोशिश कर रही है। दरअसल पहले इस बात के भी संकेत मिल रहे थे कि मायावती कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है, क्योंकि राहुल गांधी की कोशिशों के चलते मुसलमानों में कांग्रेस के प्रति भरोसा बढ़ा है। अगर कांग्रेस के साथ बीएसपी का गठबंधन हो जाता तो बीएसपी को मुस्लिम वोट हासिल करने में आसानी होती, लेकिन कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुकी है और इस गठबंधन में सपा को जगह दी गई है, लेकिन बीएसपी को न्योता तक नहीं मिला है। ऐसे में मायावती के पास विकल्प बेहद सीमित दिख रहे हैं और अब बीजेपी की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ दिख रहा है कि यूपी में बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है, क्योंकि अभी भी मायावती के पास दलितों का बड़ा वोट बैंक बचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।